Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science field, and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that channel and knowledge spreading from this channel is useful for the students who prepare the exams for bank, GATE, UGC and the similar nature of exam. And that is the last part of the series 6 with the part number 6 of the classification of computers, and that is a very important series from the Viva point of view and the competitive exam point of view. In the previous tutorial from part 1 to till part 5 we discussed very classic information like digital, hybrid, analog computer, advantages, disadvantages, where that particular computer can be used, and its important aspect, its applications, and the previous tutorial link available in the description box below. So those who don't see the previous tutorials, kindly check that series, all parts, so it will be helpful for your future examinations. And in the last part of this series we discuss about the personal computer, because that is also available in this classification of computers. और ये जो पिक्चर अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की पिक्चर है जो कि ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग पार्ट में आई थी, जिसमें कि आपका सारा पार्ट हो चुका है। जैसे डिजिटल को देखोगे वो भी हो गया है, एनालॉग और हाइब्रिड भी हो गया है। अब हमारी सीरीज़ में जो लेफ़्ट ओवर पार्ट बच रहा है वो है कि इन क्लासिफिकेशन के अलावा जो सीरीज़ आप कंप्यूटर की यूज़ करते हो इन द डेली फॉर्म में, वो क्या कहलवाती है इसमें, उसके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे। काइंडली वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि बीच में बड़े सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और जितनों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, चाहे आप प्रोफेशनल भी हो आपकी भी बढ़ेगी, और जो नहीं प्रोफेशनल उनकी भी बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि शेयर करने लायक इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ तो काइंडली शेयर किया कीजिए। सो प्रीवियस पार्ट के अकॉर्डिंग टू हमारा सिर्फ ये एक पर्सनल कंप्यूटर का पॉइंट क्लासिफिकेशन का रह गया है, और पर्सनल कंप्यूटर है जो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी देखते हो जो एक सिंगल लोकेशन पे यूज़ होते हैं, जैसे लैपटॉप भी आप यूज़ करते हो। लैपटॉप होता है एक पोर्टेबल कंप्यूटर जिसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, और इनकी भी सीरीज़ जो है इससे पहले आ चुकी हैं, आप उनको भी देख सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हमने बात की डिजिटल सिग्नल्स की, वो पर्सनल कंप्यूटर में भी डिजिटल सिग्नल्स ही यूज़ होते हैं और ये उसी के पार्ट के साथ कंसर्न करता है। और एडवांटेजेस तो यही हैं कि जो है पर्सनल कंप्यूटर जो है वो, जैसे एक सर्वर कंप्यूटर की बात की हमने डिजिटल में, मेन फ्रेम की, ऐसे कंप्यूटर्स की बात की, तो वो तो कॉस्टली है, बट पर्सनल कंप्यूटर उसके कंपैरेटिवली एक लो कॉस्ट में आ जाता है, तो वो उसके कंपैरेटिवली चीपर मोड में होता है। और क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर के जो टाइप्स थे, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो एंड मेन फ्रेम, उनको आप डायरेक्टली घर पे यूज़ नहीं कर सकते, तो पर्सनल कंप्यूटर आपके लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि आप डेस्कटॉप यूज़ कर लो, लैपटॉप यूज़ कर लो, उसकी कोई टाइप भी यूज़ कर लो, जैसे अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, नोटबुक, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ईजी टू हैंडल होता है और लो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है उसमें, हीट बहुत कम प्रोड्यूस होती है उसमें। मशीन लैंग्वेज तो चलती ही चलती है उसमें, बाय डिफ़ॉल्ट चल रही होती है, लेकिन आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हो, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जैसे, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि एज एप्लीकेशन भी आप इसको अपने मोबाइल में भी यूज़ कर लेते होंगे ना, तो ये एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम ही यही होता है कि वट यू कैन सी दैट वट यू कैन गेट, जो आपने देखा, जैसा देखा वैसे ही आप पालोगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट के रिगार्डिंग भी इसका काम
असेंबली लैंग्वेज अपने आप करती रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, बाइनरी लैंग्वेज अपना काम अप करती रहती है, लेकिन आप फ्रंट एंड पे कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके अपना काम आसानी से कर सकते हो। ये एक डिजिटल सिग्नल्स का जो स्पेसिफिकेशन पर्सनल कंप्यूटर में भी है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं पर्सनल कंप्यूटर की बात करूं, क्योंकि वो सिंगल हैंडलिंग ही होता है और उसमें कोई भी डिसएडवांटेज मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि वो आप अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लेते हो कि क्या चीज़ आपको चाहिए, कितनी आपने यूज़ करनी है। कोई बर्डन नहीं होता उसके ऊपर, जैसे कि एक सर्वर मशीन के ऊपर फुल फ्लेज बर्डन भी होता है। और जैसे कि नेटवर्किंग में 100 टर्मिनल्स, 1000 टर्मिनल्स, इवन लाख मिलियन में भी चले जाते हैं टर्मिनल्स हमें कलेक्ट करके उसको जोड़ना पड़ता है और वो काम फिर डिफ़िकल्टी में चला जाता है। लेकिन पर्सनल में ऐसा कोई भी इशू नहीं आता। एंड पर्सनल कंप्यूटर तो पोर्टेबल हो तो और बेटर हो जाता है, जैसे आईपैड है, लैपटॉप है, ये तो काम करते ही रहते हैं। और अगर आप डिजिटल की स्पेसिफिकेशन अच्छे से समझ गए होंगे ना, तो पर्सनल कंप्यूटर आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाला पोर्शन लगेगा, क्योंकि वो जो पहले सीरीज़ में चला था वो एक क्लासिफिकेशन का मेजर पार्ट था, जिसको कि एक लेमैन इजीली यूज़ नहीं कर सकता। एक प्रोफेशनल आज भी यूज़ कर सकता है, लेकिन लेमैन ने अगर आज भी यूज़ करना हो पर्सनल कंप्यूटर, उसकी बेटर स्पेसिफिकेशन है। और अगर उसने ये सोच के यूज़ करना होगी वो इसको किसी तरह से कहीं पे भी इजीली ले जाए, तो फिर लैपटॉप और आईपैड से अच्छी ऑप्शंस नहीं होती, क्योंकि वो इजीली आपके बैग में कैरी हो जाते हैं और आप जहाँ भी जा रहे हो आपके साथ चले जाते हैं। एंड इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू हमने ट्यूटोरियल शुरू किया था, और अब इस पर्सनल कंप्यूटर को शेयर करने के बाद ये ट्यूटोरियल आपका लेफ़्ट ओवर पार्ट भी जो बचा था वो भी कंप्लीट हो गया है। एंड ये सीरीज़ तो मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए हेल्पफुल रहेगी और होप्स हो कि रहे भी। और इसके बाद जो एक सीरीज़ नई शुरू होगी वो भी एक अच्छी सीरीज़ ही शुरू की जाएगी, ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ती जाए और आप इसके प्रीवियस पार्ट्स को भी अच्छी तरह से जब मर्ज़ी देख सकते हो, क्योंकि ये चैनल पे ऑलवेज़ अवेलेबल है। जब मर्ज़ी उसको व्यू कर सकते हो, जब मर्ज़ी उसको अपनी नॉलेज के रिगार्डिंग जितना स्प्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हाँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने पुट करना है तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। और अगर आप अपनी चॉइस का कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो फिर वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और वो भी ज़रूर चलेगा। और फिर मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी इस चैनल के साथ जुड़े हो अच्छे से क्लासिफिकेशन में, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप इसको अच्छी तरह से ग्रैब कर लीजिए। और हम 2 डेज़ की ब्रेक दे लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से उसको ग्रैब कर पाओ, और उसके बाद हम एक नई सीरीज़ को ट्यूटोरियल को आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे यूट्यूब पे। और अगर आपको अपनी चॉइस का चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।